जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 28 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 नवंबर के दिन। लगातार मुझे मैसेज मिल रहे हैं एक्वेरियस के कि आप लोगों का यूनियन हो रहा है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों को, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं भरा है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी और भी होने वाले हैं। ओके, दिसंबर तक भी बहुत सारे लोगों के होंगे। जो बचे हुए रह जाएंगे उनके 2025 में ज़रूर हो जाएंगे, जिनके होने होंगे। लेकिन जिन लोगों का टाइम लंबा होगा वो लटक सकते हैं। तो आप लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत होगी। ओके, तो वो भी मैं आपको बताती रहूँगी, टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहती भी हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ज़्यादा होगा तो हम लोग एक गाइडेंस निकालेंगे। अभी मैं वीकली रीडिंग करने वाली हूँ। मैं एक काम करती हूँ, दिसंबर की रीडिंग कर देती हूँ सबकी, ठीक है। उसमें मैं गाइडेंस भी दूंगी, तो आपको किस चीज़ पे काम करना है ये भी आपको पता चल जाएगा, जिससे कि जो ब्लॉकेज आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे एंड आपके पार्टनर जल्दी से आ जाएंगे। लिब्रा के भी पार्टनर आ रहे हैं, एक्वेरियस के भी आ रहे हैं, बहुतों के आ रहे हैं, वर्गो के भी आ रहे हैं। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 10, 8, 8, 1, 10, 2, 20, नो नो, यहाँ पे 10, 10, 111, 11, 11, 88 ये नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी ही आ चुकी है हैप्पी फैमिली की। जैसे आंखें खोल के कोई सपने देख रहा है, तो पक्की बात है भाई, कुछ लोगों के बहुत फटाफट से आने वाले हैं पार्टनर, क्योंकि पार्टनर की हालत ऐसी हो चुकी है कि आंखें खोल के सपने देखने चालू कर दिए हैं। एंड ये देखिए, मैनिफेस्टेशन चल रहा है आपके पार्टनर का, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है या आप ही हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिसकी एनर्जी जितनी स्ट्रांग होती है वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। ओके, ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ से चल रहा है। आप अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से जा कर के जैसे मंदिर वगैरह जाके मन्नतें मांग रहे हैं, क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इनसिक्योर हैं कि मेरा पार्टनर है, ये किसी और का नहीं हो सकता। इनको क्लियरिटी आ चुकी है। ओके, अगर कोई गिल्ट किया है, कोई गड़बड़ किया है तो गिल्ट भी आ गया है। ये देखिए, रातों को रो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे पछतावा होने के बाद आपसे क्यों फाइट करी, आपसे क्यों दूर हो गए, आपको क्यों छोड़ दिया। ये सब होने के बाद फाइनली अब ये आंखें खोल के सपने देख रहे हैं कि कौन सा वो दिन होगा जब आप लोगों की शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी हैप्पी फैमिली होगी एंड ये फुलफिल्ड हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे। तो उस एनर्जी में है आपके पार्टनर। तो जब एनर्जी पॉजिटिव होगी तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा सोच कुछ और रहा हो, काम कुछ और कर डाले। भाई, कोई काम करने से पहले आप लोग पहले दिमाग में सोचते हैं ना, तब तो एक्शन लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि दिमाग बिल्कुल ज़ीरो है, एक्शन ले डाला, ऐसा तो कोई कभी नहीं करता है। तो यहाँ पर सारे साइन बता दिए, नंबर भी बता दिए। अब शुरू करते हैं रीडिंग। अब देखिए, यहाँ पे पॉजिटिविटी आ चुकी है बॉटम में। जब फीलिंग अच्छी है तो एक्शन देखिए ये निकल के आ रहा है कि आपको जैसे लिटरली अपने दिल निकाल के रख देना चाहते हैं कि ये लो मेरा दिल। तो इस तरीके से आपको अपने लव का, जेन्युइन लव का ऑफर देना चाहते हैं। 24 कैरेट गोल्ड की तरह इनका दिल है एंड वो दिल आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये देखो, सिर्फ तुम ही हो उसके अंदर। लेकिन इनको लग रहा है कि आप लोग अपने काम पे काफ़ी फोकस हो सकते हैं, या फिर आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप लोग बिजनेसमैन वुमेन हो सकते हैं। एंड इनको दिख रहा है कि आप लोग शायद किसी ट्रैप में फंसे हैं, या आप लोगों ने कुछ, देखिए ये एनर्जी या तो आपकी है कि आप लोग वर्किंग हैं, आप लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, या तो फिर आप मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ गड़बड़ किया था। किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर के इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया था, आपको गलत ट्रीट किया था,
आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, या तो फिर आपके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया था, जिस वजह से आप इनके साथ जैसे कंप्लीट ट्रस्ट करना वो कंडीशन में नहीं आप जा पा रहे हैं। एंड इसी वजह से आप लोग अपने पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये बंदा तो विश्वास के लायक नहीं है, तो चलो अपने पैसे पे फोकस किया जाए। इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थे जो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, मटीरियलिस्टिक थे, एंड इसी घमंड में आकर के इनको लगा कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। इनकी इंट्यूशन हालांकि कहती थी कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि मुझे माइंड से काम लेना चाहिए। एंड उसके बाद इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, या इनको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि वो पर्सन ज़्यादा गलत रहेगा, वो पर्सन ज़्यादा सही रहेगा, एंड इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी थर्ड पार्टी में फंस गए हैं, बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच करके ये खुश होते हैं, या इनको ये फील हो रहा है कि काश इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बना लिया होता तो सब कुछ अच्छा रहता, या फिर ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। देखिए, खिचड़ी पकेगी तभी तो मिलेगी तभी तो बटेगी। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, एकदम से स्पेस ख़त्म हो गई थी तो वीडियो कनेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हैं। आप लोगों ने अपनी एनर्जी को डिस्क्लोज कर दी, बिल्कुल मतलब क्लोज कर लिया है। आप इनके साथ किसी एंगल से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि इनको यहाँ पर, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी थी। अब ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी फैमिली का कोई पर्सन भी हो सकता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक बंदा शो करता था, लेकिन उसकी कोई सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े सगे बन बन के, जैसे आस्तीन के सांप, कि वो बनेंगे बहुत सगे लेकिन आप ही का नुकसान कर रहे होंगे। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाए, एंड ये किसी ऐसे पर्सन की बातों में आकर के चीज़ों को ख़राब करते रहे जो इनको लगता था कि इनके फ़ायदे की है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये है मटेरियलिस्टिक चालू टाइप के हैं, लेकिन जैसे कोई इंसान ऐसे ऑफर देता है कि जिसमें आपको लगेगा कि फ़ायदा आपका है, लेकिन सच बात तो ये है कि फ़ायदा उसका हो रहा होता है। तो ये मुझे दिख रहा है कि लेकिन यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी है। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग बड़े प्योर हार्टेड पर्सन थे, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत जैसे आप अगर इनकी किस्मत में आते तो इनको सब कुछ मिल जाता। ये जो 10 पेंटिकल हैं ये इनके पूरे हो जाते, सारी खुशियाँ मिल जाती। लेकिन कोई पर्सन जेलस था, किसी को लगा कि जैसे मतलब या तो वो रोमांटिकली अट्रैक्ट था, या उसको लगा कि जो मुझे खुशी नहीं मिली वो किसी और को क्यों मिल जाए। या तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपसे जेलस हो सकती है, या आपके पार्टनर से जेलस हो सकती है, मतलब या तो आपके साइड की हो सकती है या उनके साइड की हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे दिख रहा है कि उसने आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की। मुझे प्राइमरी लेवल में आपके पार्टनर आप ही से कनेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का यस ऐसा कनेक्शन था कि जैसे डिवाइन कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, कि जैसे आपके पार्टनर की सोल ने आपको पहचान लिया था। इस वजह से आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में थे। बाकी दुनिया के लिए, बाकी लोगों के लिए ये बड़े प्रैक्टिकल माइंडेड रहते हैं, लेकिन आपके लिए इनके दिल में एक अलग ही लेवल का प्यार दिखाई पड़ता था। थर्ड पार्टी इस चीज़ से जेलस रही है, थर्ड पार्टी को चिढ़ हुई है कि ये इस तरह का लव मेरे लिए क्यों नहीं। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ओके भाई, हर रिलेशन में प्यार की ज़रूरत होती है। अब ये बात अलग होती है कि प्यार भी क्लासीफाइड होता है भाई, हस्बैंड वाइफ का प्यार अलग होता है, मॉम एंड डैड या सिबलिंग्स का प्यार अलग होता है। तो इसी तरीके से ये जो थर्ड पार्टी है इसे कुछ जचा नहीं कि आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं, ओके। आपके सामने जैसे बहुत शाई, बहुत ज़्यादा खुल के ना बोलना, या कुछ मतलब बोल ना पाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्यार को डिफाइन करती हैं। तो इनको फील होने लगा कि जैसे आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एंड इनको अच्छा नहीं लगा। जनरली ट्रू लव को नज़र लगती है, तो नज़र लग गई यहाँ पे किसी की, एंड आपके पार्टनर
उनसे या तो शादी कर बैठे या उनके इन्फ्लुएंस में आके चीज़ों को खराब कर बैठे। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि अब चीज़ें पलट गई हैं। अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, क्योंकि गलत पर्सन की एडवाइस मानने से जैसे ये अपने आप को या तो खून के आंसू हो रहे हैं, या तो क्योंकि ये जो कार्ड है इसमें यहाँ पे ये सब ब्लड है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये या तो बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे हैं, अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली तो जैसे इनके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने क्या कर दिया, क्या गड़बड़ी कर दी, या तो ये मटेरियलिस्टिक हो गए थे, किसी ने इनकी तारीफ़ें कर करके जैसे इनको पटा लिया, एंड पटाने के बाद इनसे शादी कर ली। अगर ये फीमेल थे, इनको सपने दिखाया कि तुम्हारे लिए मतलब इतना पैसा है मेरे पास, इतनी लग्जरी है, एंड जब शादी हो गई तब रियलाइज़ हुआ कि ये तो बिल्कुल फटे हाल थे, एंड इनको भी फटे हाल कर दिया। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे 2 and 10। यस, आपके पार्टनर की जैसे नज़र चेंज कर दी गई, उनको ऐसा दिखाया गया कि आप फेक हैं, आपके अंदर सारी खराबियां हैं, आपके अंदर 20 कमियां निकाल दी गई, एंड अपने आप को बड़ा रिच दिखाया गया, अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं ही सुटेबल पर्सन हूँ। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन बाद में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आई है। यहाँ पे 10 and 1। यस, इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको गलत समझा, या फिर इनके साथ इनजस्टिस हो गया। उस पर्सन ने अगर इनसे शादी कर ली है तो इनको लग रहा है कि इनके साथ इनका फ़ायदा उठाया गया है, जिस वजह से आपके पार्टनर उस पर्सन को छोड़ करके अब आपके पास आना चाहते हैं। तो कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं या डिवोर्स लेने वाले हो सकते हैं। 1 and 8। 99 की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जो गलत हुआ सो हुआ, मतलब कि उसमें दोष आपके पार्टनर खुद को भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये ट्रैप में फंसे हुए थे। ओके, एंड आपको तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप तो प्योर हार्टेड हैं, आप तो प्यारे हैं, प्यारे इंसान हैं। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि मतलब गलती उस थर्ड पार्टी की थी, तो थर्ड पार्टी को ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, आप दोनों लवर्स को पनिशमेंट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, जबकि आप लोगों ने बहुत पनिशमेंट झेल लिया है। तो अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक भी यही करेंगे, फिर चाहे थर्ड पार्टी को डिवोर्स देना हो या थर्ड पार्टी को छोड़ के आना हो, लेकिन ये आएंगे ज़रूर आपको जस्टिस देने के लिए। ओके, 10 to 12, 1, 13। यस, डिवोर्स हो सकता है, किसी कनेक्शन को छोड़ के आएंगे। यस, थर्ड पार्टी के साथ अब ये क्रूअल्टी से बिहेव करेंगे। पहले ये बड़े प्यारे इंसान हैं, ये बड़े मतलब इमोशनल बंदे हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल कोई तभी तक रहता है जब तक उसको लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है। जिस दिन उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि सामने वाले इंसान ने मेरा फ़ायदा उठाया है, उसके बाद उससे ज़्यादा डेंजरस पर्सन भी कोई नहीं होता है। ओके गाइज, जय माता दी।